दर्शक बंधुओं, आज का यह बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन अवसर है जब मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पृथ्वी पर बरसती है। शास्त्रों में बताया गया है कि बुधवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ मां लक्ष्मी की कथा का स्मरण करने मात्र से जीवन में फैली गरीबी, अभाव और निरंतर चल रहे कष्ट स्वयं शांत होने लगते हैं। मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सौभाग्य, सुख, शांति और स्थिरता की भी अधिष्ठात्री हैं। जिनके जीवन में कठिन परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिलता, जिनके घर में धन आता तो है पर टिकता नहीं, और जिनके मन में हमेशा किसी न किसी चिंता का भार बना रहता है, उनके लिए मां लक्ष्मी की यह कथा एक गहरा संदेश लेकर आती है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी गलत कर्म के भी अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कई बार इसका कारण वर्तमान नहीं बल्कि पूर्व कर्म, श्रद्धा की कमी या विधि विधान की अनदेखी होती है। मां लक्ष्मी की कथा हमें यही सिखाती है कि जब मन शुद्ध होता है और विश्वास सच्चा होता है, तब स्वयं भाग्य भी मार्ग बदल लेता है। आज हम आपके साथ मां लक्ष्मी से जुड़ी उसी पावन कथा को साझा करने जा रहे हैं जिसमें छिपा है कर्म, आस्था और कृपा का वह रहस्य जो निर्धनता को दूर कर जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात हम आपसे साझा करना चाहते हैं, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से मिलता है। वहां कहा गया है कि कोई भी पावन कथा हो, विशेषकर मां लक्ष्मी जैसी देवी की कथा, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल पुण्य से वंचित होना नहीं है, बल्कि मन और कर्म दोनों पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ जाती है, और यही अधूरा सत्य आगे चलकर जीवन को गलत दिशा में ले जा सकता है। बुधवार के दिन मां लक्ष्मी की कथा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन सुनी गई कथा व्यक्ति के कर्मों पर सीधा प्रभाव डालती है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की इस पावन बुधवार कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनें। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का वह आईना है जिसमें हम अपने कर्म, अपनी भूलें और अपने भविष्य की दिशा साफ साफ देख सकते हैं। संभव है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल दे और आपको उस अभाव और अंधकार से बाहर निकाल दे जिससे आप लंबे समय से जूझ रहे हों। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, तो यह केवल आपका अधिकार नहीं बल्कि आपका धर्म भी है कि मां लक्ष्मी से जुड़े ऐसे पावन संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। इसलिए इस कथा को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल सके। तो आइए बुधवार के इस पावन अवसर पर श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन के साथ मां लक्ष्मी की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में राजा गोपाल नारायण राज करते थे। राजा गोपाल नारायण बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा के सुख दुख को अपना समझने वाले राजा थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था और न ही कोई व्यक्ति भूखा सोता था। राजा की पत्नी रानी वंदना भी साक्षात ममता की मूरत थीं। वह प्रतिदिन मंदिरों में दान पुण्य करती और साधु संतों की सेवा में अपना समय बिताती थीं। राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन, दौलत, मान सम्मान और एक विशाल राज्य। लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी। वह कमी थी संतान की। राजा गोपाल नारायण और रानी वंदना की बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण वे दोनों अक्सर चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि उनके बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसी चिंता में उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान कराए। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कठोर उपासना की। उनकी सच्ची भक्ति और प्रार्थना का फल उन्हें मिला और काफी उम्र बीत जाने के बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने बड़े ही लाड़ प्यार से उसका नाम रघुनाथ रखा। रघुनाथ के जन्म से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा को लगा कि अब उनकी वंश बेल आगे बढ़ेगी और उनका राज्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। बचपन से ही राजकुमार रघुनाथ का स्वभाव
अन्य बालकों से बिल्कुल अलग था। जब अन्य राजकुमार खेल कूद, तलवारबाजी और घुड़सवारी में रुचि लेते थे, तब नन्हा रघुनाथ मंदिर के कोने में बैठकर भगवान की मूर्तियों को निहारता रहता था। जैसे जैसे रघुनाथ बड़ा हुआ, उसकी रुचि राजकाज या युद्ध कौशल में नहीं, बल्कि पूजा पाठ और भक्ति में बढ़ती गई। वह घंटों तक भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान मग्न रहता। उसे राजमहलों के सुख, मखमली बिस्तर और स्वादिष्ट पकवानों से कोई लगाव नहीं था। वह सादा जीवन जीना पसंद करता था। उसके मुख पर हमेशा एक अजीब सा तेज और शांति रहती थी, जो सन्यासियों के चेहरों पर दिखाई देती है। राजा गोपाल नारायण अपने बेटे के इस व्यवहार को देख रहे थे। शुरू में उन्हें लगा कि यह बालपन है और समय के साथ ठीक हो जाएगा। वे सोचते थे कि जब रघुनाथ युवावस्था में प्रवेश करेगा तो उसे सत्ता और शक्ति का मोह अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। युवा होने पर रघुनाथ की भक्ति और भी गहरी हो गई। अब वह अपना अधिकांश समय राज्य के मंदिरों में बिताने लगा। वह विद्वान पंडितों के साथ बैठता और धर्म कर्म की बातें करता। एक दिन राजा गोपाल नारायण ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, अब रघुनाथ विवाह योग्य हो गया है। मुझे लगता है कि अब उसका विवाह कर देना चाहिए। जब उसके कंधों पर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी आएगी तो शायद उसका मन राजकाज में भी लगने लगेगा। आप आसपास के राज्यों में किसी योग्य और सुंदर राजकुमारी की तलाश शुरू कीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान राजकुमारी का प्रस्ताव लेकर आए। राजा गोपाल नारायण और रानी वंदना बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अब उनके घर में उत्सव होगा और बेटे का घर बस जाएगा। उन्होंने एक शुभ दिन देखकर राजकुमार रघुनाथ को अपने कक्ष में बुलाया। रघुनाथ आया और उसने माता पिता के चरण स्पर्श किए। राजा ने बड़े ही प्रेम से उसे अपने पास बैठाया और कहा, पुत्र रघुनाथ, अब तुम बड़े हो गए हो। हम चाहते हैं कि अब तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुयोग्य कन्या देखी है। विवाह के बाद तुम गृहस्थ जीवन का सुख भोगो और भविष्य में इस राज्य का भार संभालो। यही हमारा सपना है और यही एक राजकुमार का धर्म भी है। राजा की बात सुनकर रघुनाथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह शांत रहा। उसने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आप मेरे लिए जो भी सोचते हैं वह मेरे भले के लिए ही है, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरा मन इस संसार के बंधनों में नहीं लगता। मुझे राजपाट, धन दौलत और स्त्री सुख में कोई रुचि नहीं है। मैंने अपना जीवन मां लक्ष्मी और सिद्धि विनायक भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल भक्ति करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा और रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी वंदना ने ममता भरे स्वर में कहा, बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? बिना विवाह के यह वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर तुम राजा नहीं बनोगे तो हमारी प्रजा का क्या होगा? संन्यास लेना तो जीवन के अंतिम पड़ाव का काम है। अभी तो तुम्हारी उम्र जीवन जीने की है। रघुनाथ ने अपनी माता की ओर देखा और कहा, मां, यह संसार क्षण भंगुर है। आज जो है कल नहीं रहेगा। यह राज्य, यह शरीर सब नश्वर है। केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है। आप जिसे सुख समझ रही हैं वह वास्तव में दुखों का कारण है। विवाह करने से मोह उत्पन्न होता है और मोह से दुख। मैं उस परम आनंद को पाना चाहता हूं जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आप मुझे विवाह के बंधन में बांधने का प्रयास न करें। मैं राजमहल में रहकर भी एक वैरागी की तरह ही जीवन जीना चाहता हूं। राजा गोपाल नारायण को क्रोध और दुख दोनों एक साथ हो रहे थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की, पुत्र, राजा का धर्म केवल पूजा पाठ करना नहीं होता। प्रजा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारे बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? क्या तुम चाहते हो कि हमारा वंश समाप्त हो जाए और यह राज्य शत्रुओं के हाथ में चला जाए? रघुनाथ ने सिर झुका लिया, लेकिन अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने कहा, पिताजी, राज्य की रक्षा के लिए आप किसी योग्य सेनापति या मंत्री को उत्तराधिकारी बना सकते हैं, या फिर आप किसी और को गोद ले सकते हैं, लेकिन मैं विवाह करके अपनी साधना भंग नहीं कर सकता। मेरा निश्चय अटल है।
इतना कहकर रघुनाथ वहां से चला गया और सीधा अपने पूजा कक्ष में जाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ गया। राजा और रानी हताश होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही थीं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने जिद्दी बेटे को कैसे समझाएं। कई दिनों तक राजा और रानी ने रघुनाथ को मनाने के अनेक प्रयास किए। उन्होंने ज्ञानियों को भेजा, मित्रों से कहलवाया, यहां तक कि राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को भी दिखाया, लेकिन रघुनाथ के मन को कोई नहीं बदल सका। जब राजा को पूरा विश्वास हो गया कि रघुनाथ किसी भी कीमत पर विवाह के लिए तैयार नहीं होगा, तो उनकी चिंता और बढ़ गई। राज्य में दबी जुबान से बातें होने लगीं कि राजा का बेटा तो साधु बन गया है, अब राज्य का भविष्य क्या होगा। राजा गोपाल नारायण को लगने लगा कि उनका वंश अब डूबने वाला है। तभी राजा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि रघुनाथ ने स्वयं ही तो कहा था कि किसी और को गोद ले लीजिए। राजा ने रानी वंदना से विचार विमर्श किया। रानी भी दुखी थीं, लेकिन राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने भी सहमति दे दी। राजा ने तय किया कि वह अपने ही कुल के किसी दूर के रिश्तेदार के बेटे को गोद लेंगे जो योग्य हो और भविष्य में राजकाज संभाल सके। काफी खोजबीन के बाद राजा को एक लड़का मिला। उसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र देखने में सुंदर और हट्टा कट्टा था। वह राजा के एक दूर के भाई का बेटा था जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। वीरेंद्र की उम्र रघुनाथ से थोड़ी कम थी। राजा गोपाल नारायण को लगा कि वीरेंद्र को गोद लेकर वे उसे अपने अनुसार ढाल लेंगे और उसे एक अच्छा राजा बनाएंगे। एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। पूरे राज्य को सजाया गया। बाजे गाजे के साथ वीरेंद्र को राजा ने विधिवत रूप से गोद लिया। अब वीरेंद्र राजा गोपाल नारायण का दत्तक पुत्र बन चुका था। रघुनाथ इस बात से बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसके ऊपर से विवाह और राजकाज का दबाव हट गया है और वह अब स्वतंत्र रूप से अपनी भक्ति कर सकेगा। रघुनाथ ने वीरेंद्र का स्वागत बड़े प्रेम से किया और उसे अपना छोटा भाई मानकर आशीर्वाद दिया। लेकिन राजा गोपाल नारायण यह नहीं जानते थे कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही परीक्षा लिख रखी है। वीरेंद्र राजमहल में तो आ गया था, लेकिन उसके संस्कार रघुनाथ जैसे नहीं थे। उसे बचपन से ही अभावों में जीने की आदत थी और अब अचानक इतना ऐश्वर्य, इतना धन और इतनी स्वतंत्रता पाकर उसकी मति भ्रष्ट होने लगी। शुरुआत के कुछ महीनों तक तो वीरेंद्र ने राजा के सामने अच्छा बनने का नाटक किया। उसने राजकाज सीखने में रुचि दिखाई और राजा की हर बात मानी। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनका निर्णय सही था। उन्हें लगा कि वीरेंद्र ही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राजा ने धीरे धीरे खजाने की चाबी और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार वीरेंद्र को देना शुरू कर दिया। यही राजा की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही वीरेंद्र के हाथ में सत्ता और धन आया, उसका असली रंग सामने आने लगा। वह अब पढ़ाई लिखाई और राजकाज छोड़कर गलत संगत में पड़ने लगा। उसे चापलूस मित्रों ने घेर लिया था, जो दिन रात उसकी झूठी तारीफ करते और उससे धन ऐंठते थे। वीरेंद्र को लगने लगा कि अब वही इस राज्य का असली मालिक है और वह जो चाहे कर सकता है। उस नगर के बाहरी इलाके में एक बदनाम बस्ती थी, जहां नृत्य और मदिरा का दौर चलता था। वहां एक बहुत ही रूपवती वैश्या रहती थी, जिसका नाम कामिनी था। कामिनी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन वह बहुत ही चतुर और लालची स्त्री थी। वह धनवान सेठों और राजकुमारों को अपने जाल में फंसाकर उनसे धन लूटती थी। वीरेंद्र के बिगड़े हुए दोस्तों ने उसे कामिनी के बारे में बताया। एक शाम वीरेंद्र अपने दोस्तों के साथ चुपके से राजमहल से निकलकर कामिनी के कोठे पर जा पहुंचा। जैसे ही उसने कामिनी को देखा, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। कामिनी ने भी जब देखा कि राज्य का नया राजकुमार खुद उसके द्वार पर आया है, तो उसने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने वीरेंद्र का ऐसा स्वागत किया कि वीरेंद्र अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। उस रात के बाद से वीरेंद्र का रोज का नियम बन गया। वह दिन भर तो किसी तरह राजमहल में समय काटता, लेकिन शाम होते ही वह कामिनी के पास पहुंच जाता। वह राजकोष से मुट्ठी भर भर के सोने की मोहरें और कीमती आभूषण कामिनी पर लुटाने लगा। कामिनी उसे मदिरा पिलाती और अपने नृत्य से उसे रिझाती।
वीरेंद्र पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था। उसे अब न तो अपने माता पिता का डर था और न ही राज्य की चिंता। उधर महल में रघुनाथ अपनी भक्ति में लीन रहता था। उसे दुनियादारी की खबर कम ही रहती थी, लेकिन राजा गोपाल नारायण को धीरे धीरे वीरेंद्र के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। वीरेंद्र की आंखें अब हमेशा लाल रहती थीं। वह बात बात पर सेवकों पर चिल्लाने लगता था और राजकाज की सभाओं में भी देर से आता था या आता ही नहीं था। खजाने से धन की निकासी भी अचानक बढ़ गई थी। राजा गोपाल नारायण को अभी तक केवल संदेह था, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उधर वीरेंद्र कामिनी के प्रेम पाश में ऐसा बंधा था कि उसे दिन और रात का होश नहीं रहता था। कामिनी बहुत चतुर थी। उसने जब देखा कि राजकुमार पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है, तो उसने अपनी मांगें बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले वह केवल कीमती कपड़े और इत्र मांगती थी, लेकिन अब उसकी नजर राजमहल के बेशकीमती जवाहरातों पर थी। एक रात जब वीरेंद्र कामिनी के पास बैठा मदिरा का सेवन कर रहा था, तब कामिनी ने उदास होने का नाटक किया। वीरेंद्र ने जब उससे उदासी का कारण पूछा, तो कामिनी ने अपनी मगरमच्छ वाली आंखों से झूठे आंसू बहाते हुए कहा, राजकुमार, आप मुझसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है। आप राजा के बेटे हैं। कल को आप राजा बन जाएंगे और किसी राजकुमारी से विवाह कर लेंगे, तब मैं कहां जाऊंगी? मेरी सहेलियां मुझे ताना मारती हैं कि राजकुमार तुझे केवल खिलौना समझते हैं। वीरेंद्र ने नशे में झूमते हुए कहा, नहीं कामिनी, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम जो कहोगी मैं वह तुम्हारे कदमों में ला रखूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कामिनी ने मौका देखते ही कहा, सुना है रानी मां के पास एक नौलखा हार है जो उन्हें उनके विवाह में मिला था। वह हार बहुत ही दुर्लभ है। मेरी सहेलियां कहती हैं कि वह हार केवल रानियां ही पहन सकती हैं। अगर आप वह हार मुझे लाकर दे दें तो पूरी दुनिया देख लेगी कि राजकुमार वीरेंद्र मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और फिर कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। वीरेंद्र उस समय मदिरा के प्रभाव में था और कामिनी की सुंदरता ने उसकी बुद्धि हर ली थी। उसने बिना सोचे समझे कामिनी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कसम खाते हुए कहा, बस इतनी सी बात। वह हार कल शाम तक तुम्हारे गले की शोभा बढ़ाएगा। यह वीरेंद्र का वचन है। अगली सुबह जब वीरेंद्र का नशा उतरा तो उसे याद आया कि उसने क्या वचन दे दिया है। रानी वंदना का वह हार राजमहल की सबसे सुरक्षित तिजोरी में रहता था और रानी उसे केवल विशेष त्योहारों पर ही पहनती थीं। लेकिन वीरेंद्र अब पीछे नहीं हट सकता था। उसे कामिनी के सामने अपनी शान जो दिखानी थी। दोपहर के समय जब रानी वंदना अपने पूजा कक्ष में थीं और राजा दरबार में व्यस्त थे, वीरेंद्र चुपके से रानी के कक्ष में गया। वह उस घर का बेटा था, इसलिए पहरेदारों ने उसे रोका नहीं। वीरेंद्र ने इधर उधर देखा और फिर उस संदूक को खोला जहां रानी के आभूषण रखे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। यह पहली बार था जब वह अपने ही घर में चोरी करने जा रहा था, लेकिन कामिनी का चेहरा याद आते ही उसने वह नौलखा हार उठा लिया और अपने कपड़ों में छिपाकर वहां से निकल गया। शाम होते ही वह हार लेकर कामिनी के पास पहुंचा। कामिनी ने जब हीरों से जड़ा वह हार देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने वीरेंद्र की खूब तारीफ की और उसे और ज्यादा मदिरा पिलाई। उधर राजमहल में जब शाम को रानी वंदना किसी उत्सव के लिए तैयार होने गईं, तो उन्होंने देखा कि संदूक से उनका नौलखा हार गायब है। वह घबरा गईं। उन्होंने तुरंत दासियों को बुलाया और खोजबीन शुरू हुई, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। बात राजा गोपाल नारायण तक पहुंची। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। महल के सभी नौकरों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी एक पुराने और वफादार सेवक ने डरते डरते राजा के पास आकर कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, पर मैंने दोपहर के समय छोटे राजकुमार वीरेंद्र को रानी मां के कक्ष से बड़ी तेजी से निकलते हुए देखा था। उनके हाव भाव कुछ घबराए हुए से लग रहे थे। राजा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सेवक को डांटा, क्या तुम पागल हो गए हो? वीरेंद्र हमारा बेटा है। वह अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा? उसके पास किसी चीज की कमी है क्या? सेवक चुप हो गया, लेकिन राजा के मन में शक का बीज बो दिया गया था। उसी रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी शंका को दूर करने के लिए खुद महल के मुख्य द्वार पर जाकर छिप गए।
देर रात गए। वीरेंद्र लड़खड़ाते हुए कदमों से महल में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों से मदिरा की तेज दुर्गंध आ रही थी और उसके गले पर किसी स्त्री के होठों के निशान थे। राजा गोपाल नारायण यह दृश्य देखकर सन्न रह गए। उनका वह बेटा, जिसे उन्होंने बुढ़ापे का सहारा समझकर गोद लिया था, वह ऐसी हालत में था। राजा ने उसी वक्त वीरेंद्र को रोका और कड़क आवाज में पूछा, वीरेंद्र, इतनी रात गए, तुम कहां से आ रहे हो और यह तुम्हारी क्या हालत बना रखी है? वीरेंद्र, जो नशे में था, उसने राजा को पहचान तो लिया, लेकिन उसका डर खत्म हो चुका था। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, पिताजी, मैं तो बस थोड़ा बाहर गया था, दोस्तों के साथ थोड़ा जश्न मना रहा था। राजा ने क्रोध में आकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। जश्न? मदिरा पीकर और वेश्याओं के पास जाकर जश्न मनाया जाता है? मुझे सब पता चल गया है। और सच बताओ, क्या रानी का हार तुमने चुराया है? तमाचा पड़ते ही वीरेंद्र का नशा कुछ कम हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास होने की बजाय गुस्सा आ गया। वह जो अब तक राजा के सामने भीगी बिल्ली बना रहता था, आज उसने पलटकर जवाब दिया, हां, लिया है मैंने हार। तो क्या हुआ? मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूं, सब कुछ मेरा ही तो है। अगर मैंने एक हार लेकर किसी को दे दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? राजा गोपाल नारायण अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सके। जिस लड़के को उन्होंने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, आज वह उन्हें ही आंखें दिखा रहा था। राजा का दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, वीरेंद्र, तुम राजा बनने के नहीं, बल्कि जेल जाने के लायक हो। तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। कल सुबह दरबार में तुम्हारा फैसला होगा। अभी अपनी कक्ष में जाओ। वीरेंद्र पैर पटकता हुआ अपने कक्ष में चला गया, लेकिन उसे पछतावा नहीं था, बल्कि उसे राजा पर क्रोध आ रहा था। उसे लग रहा था कि राजा जानबूझकर उसे अपमानित कर रहे हैं। अगली सुबह दरबार लगा। राजा गोपाल नारायण का चेहरा उतरा हुआ था। उनके बगल में रघुनाथ शांत भाव से बैठा था। उसे भी पता चल गया था कि क्या हुआ है, लेकिन वह विचलित नहीं था। उसने राजा को सांत्वना दी, पिताजी, धीरज रखिए। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, शायद इसमें भी कोई संकेत छिपा हो। वीरेंद्र को दरबार में बुलाया गया। अब उसका नशा उतर चुका था और वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसके मन में अभी भी लालच और अहंकार भरा था। राजा ने भरी सभा में कहा, वीरेंद्र, हमें बड़ा दुख है कि हमने तुम्हें अपना बेटा बनाया। तुमने न केवल चोरी की, बल्कि राजघराने की मर्यादा को भी मिट्टी में मिला दिया। हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं। वह हार वापस लाओ और उस बुरी संगत को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें युवराज पद से हटा देंगे। वीरेंद्र को लगा कि अगर उसने हार वापस मांगा तो कामिनी उससे नाराज हो जाएगी और उसे महल से भी निकाल दिया जाएगा। उसने झूठ बोल दिया, पिताजी, वह हार तो गिर गया। मुझे नहीं पता कहां गिरा। राजा समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, सैनिकों को उस वेश्या के कोठे पर भेजिए और हार बरामद कीजिए, और वीरेंद्र को आज से महल के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इस पर कड़ी नजर रखी जाए। सैनिकों ने कामिनी के कोठे पर छापा मारा और हार बरामद कर लिया। पूरे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई कि राजा के दत्तक पुत्र ने एक वेश्या के लिए अपनी मां का हार चुराया था। राजा गोपाल नारायण की बहुत बदनामी हुई। प्रजा आपस में बातें करने लगी कि राजा ने अपना सगा बेटा छोड़कर जिसे गोद लिया, वह तो कुपुत्र निकला। वीरेंद्र को अपने कक्ष में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन सुधारने की जगह उसके मन में राजा और रघुनाथ के प्रति नफरत और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि यह सब रघुनाथ की चाल है। वह सोचता था कि रघुनाथ साधु बनने का नाटक करता है ताकि राजा को मुझ पर शक हो और अंत में गद्दी उसे ही मिले। वीरेंद्र अपने कक्ष में बैठा बैठा बदला लेने की योजना बनाने लगा। कुछ दिन बीते। राजा गोपाल नारायण इस सदमे से बीमार रहने लगे। उन्हें चिंता खाए जा रही थी कि राज्य का क्या होगा। एक दिन उन्होंने रघुनाथ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा रघुनाथ, देख लिया तुमने, मेरी पसंद गलत साबित हुई। मैंने वंश चलाने के लिए जिसे गोद लिया वह तो कुल का नाशक निकला। अब भी समय है बेटा, मेरी बात मान लो, विवाह कर लो और राज्य संभाल लो। इस वीरेंद्र के भरोसे मैं राज्य नहीं छोड़ सकता। रघुनाथ ने राजा के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, पिताजी, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं।
संपत्ति और सत्ता जिसके भाग्य में होती है उसी को मिलती है। और रही बात राज्य की सुरक्षा की, तो जिस राज्य के राजा इतने धर्मपरायण हों उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। आप वीरेंद्र को थोड़ा समय और दें, हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। रघुनाथ की बातें सुनकर राजा को थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उधर वीरेंद्र को नजरबंदी में मदिरा नहीं मिल पा रही थी, जिससे वह पागल सा हो रहा था। उसने महल के एक लालची प्रहरी को अपनी सोने की अंगूठी रिश्वत में दी और उससे मदिरा मंगवाने लगा। प्रहरी लालच में आ गया और चुपके से वीरेंद्र तक शराब पहुंचाने लगा। अब वीरेंद्र अपने कक्ष में बैठकर दिन रात शराब पीता और राजा को कोसता रहता। उसका दिमाग पूरी तरह से शैतानी हो चुका था। उसने सोचा कि जब तक राजा और रघुनाथ जिंदा हैं, वह कभी भी खुलकर जी नहीं पाएगा। उसे लगने लगा कि अगर राजा मर जाए तो वह सीधा गद्दी पर बैठ जाएगा और फिर कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। पाप जब सिर पर चढ़कर बोलता है तो मनुष्य को अपने पराये का भेद नहीं रहता। वीरेंद्र ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने उसी लालची प्रहरी के माध्यम से नगर के एक कुख्यात अपराधी से संपर्क किया। उसने उसे संदेश भेजा कि अगर वह राजा के भोजन में विष मिला दे तो वह उसे राजा बनते ही अपना सेनापति बना देगा। लेकिन भगवान की लीला देखिए, जिस दिन वह अपराधी रसोइये के भेष में महल की रसोई में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसी दिन रघुनाथ को मां लक्ष्मी के भोग के लिए खुद अपने हाथों से खीर बनाने की इच्छा हुई। रघुनाथ अचानक रसोई में पहुंच गया। वह अपराधी जो रसोइये के कपड़ों में था, रघुनाथ के तेज और सादगी को देखकर घबरा गया। उसके हाथ से विष की पुड़ियां नीचे गिर गई। रघुनाथ ने वह पुड़िया देखी और उस व्यक्ति की आंखों में चोर देखा। उसने शांति से पूछा, भाई तुम कौन हो और यह क्या है जो तुम भोजन में मिलाने जा रहे थे? वह व्यक्ति रघुनाथ के पैरों में गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, राजकुमार, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ कर दें। मैं तो केवल एक मोहरा हूं। यह सब छोटे राजकुमार वीरेंद्र के कहने पर हो रहा है। उन्होंने ही मुझे महाराज के भोजन में विष मिलाने के लिए भेजा था। यह सुनकर वहां खड़े अन्य रसोइये और सेवक सन्न रह गए, लेकिन रघुनाथ के चेहरे पर अब भी वही शांति थी। बस आंखों में एक गहरा दुख उतर आया था। उसे दुख अपने लिए या राजा के लिए नहीं था, बल्कि वीरेंद्र की गिरती हुई मानसिकता पर था। रघुनाथ ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा, जाओ, यहां से चले जाओ और दोबारा इस राज्य में मत दिखना। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। वह व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ। सेवकों ने कहा, राजकुमार, आपने उसे जाने क्यों दिया? और यह बात महाराज को बतानी होगी। वीरेंद्र तो आपकी और महाराज की जान का दुश्मन बन गया है। रघुनाथ ने कहा, पाप का घड़ा भरने दो। अभी पिताजी बहुत बीमार हैं। यह खबर सुनकर वह और टूट जाएंगे। हम अभी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा। रघुनाथ ने यह बात अपने तक ही रखी, लेकिन उसने वीरेंद्र की सुरक्षा और कड़ी करवा दी और उसके पास जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी का आदेश दे दिया। वीरेंद्र को जब पता चला कि उसकी योजना विफल हो गई है, तो वह डर के मारे और भी ज्यादा मदिरा पीने लगा। उसे अब हर पल यह डर सताने लगा कि राजा को सब पता चल गया है और अब उसे मृत्युदंड मिलेगा। इस डर और नशे की हालत में वीरेंद्र की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह अपने कमरे में जोर जोर से चिल्लाता, मैं राजा हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, यह सब मेरा है। उसकी चीखें महल के गलियारों में गूंजती थीं। राजा गोपाल नारायण अपने कक्ष में लेटे लेटे यह सब सुनते और उनकी आंखों से आंसू बहते। वह सोचते, हे मां लक्ष्मी, यह किस पाप की सजा मिल रही है मुझे? मैंने तो बस अपना वंश बचाने की कोशिश की थी। एक दिन बुधवार का ही पावन दिन था। रघुनाथ ने देखा कि राज्य की स्थिति और राजा का स्वास्थ्य दोनों बिगड़ते जा रहे हैं। उसने निश्चय किया कि अब केवल मां लक्ष्मी और गणपति जी ही इस संकट को टाल सकते हैं। उसने महल के मंदिर में एक महापूजा का आयोजन किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक मां लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। रघुनाथ की कठोर तपस्या शुरू हुई। वह मूर्ति के सामने बैठकर ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद मंत्र का जाप करने लगा। पूरा महल मंत्रोच्चार से गूंजने लगा।
उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। लेकिन उधर वीरेंद्र पर उस पवित्र वातावरण का उल्टा असर हो रहा था। असुर वृत्ति वाले लोगों को पवित्रता से कष्ट होता है। मंत्रों की आवाज सुनकर वीरेंद्र को बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि ये आवाजें उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल रही हैं। वह अपने कक्ष में तोड़ फोड़ करने लगा। उसने मदिरा की बोतलें दीवार पर दे मारी और दरवाजा पीटने लगा। बंद करो यह शोर, बंद करो इसे, मुझे शांति चाहिए। प्रहरी उसे शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह बेकाबू हो गया था। आखिर में उसने एक भारी लोहे का दीपक रखने का स्टैंड उठाया और दरवाजे की कुंडी तोड़कर बाहर निकल आया। उसके हाथ में वह भारी दीवट था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह सीधा मंदिर की ओर भागा जहां रघुनाथ ध्यान में बैठा था। आज मैं इस ढोंगी साधु को ही खत्म कर दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसी के कारण पिताजी मुझे डांटते हैं। वीरेंद्र बड़बड़ाता हुआ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर में रघुनाथ आंखें बंद किए ध्यान में लीन था। उसे अपनी देह का भी भान नहीं था। वीरेंद्र मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसने देखा कि रघुनाथ अकेला बैठा है। उसने वह भारी लोहे का दीवट हवा में लहराया और रघुनाथ के सिर पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वीरेंद्र ने वार करने के लिए हाथ उठाया, अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज रोशनी प्रकट हुई। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि वीरेंद्र की आंखें चौंधियां गईं। उसके हाथ वहीं हवा में रुक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। वीरेंद्र घबरा गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उस तीव्र प्रकाश के बीच से एक दिव्य आवाज गूंजी। मूर्ख, जिस भाई ने तुझे जीवनदान दिया, तू उसी के प्राण लेने चला है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। यह आवाज सुनकर वीरेंद्र कांपने लगा। उसका नशा काफूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसे अपने सामने एक विशाल आकृति का आभास हुआ। वह न तो पूरी तरह से मनुष्य थी और न ही कोई साधारण छाया। मंदिर के उस पवित्र गर्भगृह में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं था। वीरेंद्र, जो कुछ क्षण पहले क्रोध और अहंकार की आग में जल रहा था, अब उस दिव्य प्रकाश के सामने सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ वह भारी लोहे का दीवट, जिससे वह अपने भाई की हत्या करना चाहता था, उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। लोहे के गिरने की तेज आवाज झनन करके पूरे मंदिर में गूंज उठी, लेकिन रघुनाथ का ध्यान नहीं टूटा। वह अभी भी अपनी समाधि में लीन था, मानो उसके चारों ओर मां लक्ष्मी का कोई अदृश्य सुरक्षा कवच बना हुआ हो। वीरेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी शक्ति उस दिव्य रोशनी ने खींच ली हो। उसका गला सूख गया और वह चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। उसकी टांगें लड़खड़ाने लगीं और वह वहीं जमीन पर रघुनाथ के चरणों से कुछ ही दूरी पर धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसका शरीर ऐंठने लगा। यह मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के भक्त पर हाथ उठाने का दंड था, जो उसे तत्काल मिल गया था। दीवट गिरने की तेज आवाज सुनकर और वीरेंद्र के गिरने की धमक से रघुनाथ का ध्यान अंततः टूटा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सामने का दृश्य देखकर वह हतप्रभ रह गया। उसने देखा कि उसका छोटा भाई वीरेंद्र जमीन पर पड़ा तड़प रहा है और उसके पास ही एक भारी लोहे का दीवट पड़ा है। रघुनाथ का सरल मन यह समझ ही नहीं पाया कि वीरेंद्र उसे मारने आया था। उसने सोचा कि शायद वीरेंद्र पूजा करने आया होगा और अचानक तबीयत बिगड़ने से गिर पड़ा। रघुनाथ तुरंत अपने आसन से उठा और दौड़कर वीरेंद्र के पास पहुंचा। उसने वीरेंद्र का सिर अपनी गोद में रख लिया और चिंतित स्वर में पुकारने लगा, वीरेंद्र, वीरेंद्र, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो भाई। उसने पास रखे कलश से जल लेकर वीरेंद्र के चेहरे पर छिड़का, लेकिन वीरेंद्र की आंखों में एक अजीब सा सूनापन आ गया था। वह रघुनाथ को देख तो रहा था, लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। उसकी बुद्धि, जो पाप कर्मों में लिप्त थी, अब पूरी तरह से हर ली गई थी। वह पागलों की तरह घूर रहा था और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। इतने में मंदिर के बाहर खड़े प्रहरियों और सेवकों ने जब अंदर से चिल्लाने की आवाजें सुनी, तो वे भी भागते हुए अंदर आए।
उन्होंने देखा कि बड़ा राजकुमार रघुनाथ जमीन पर बैठे हैं और उनकी गोद में छोटा राजकुमार वीरेंद्र पड़ा है। लेकिन सेवकों की नजर उस भारी दीवट पर गई जो पास ही पड़ा था। एक अनुभवी प्रहरी तुरंत स्थिति को समझ गया। उसने देखा कि वीरेंद्र के हाथ उस दीवट को पकड़ने की मुद्रा में अभी भी अकड़े हुए थे। प्रहरी ने घबराते हुए कहा, राजकुमार, हट जाइए वहां से। यह दुष्ट आपको मारने आया था। देखिए, वह दीवट इसी के हाथ में था। यह तो साक्षात राक्षस है जिसने पूजा में बैठे अपने ही भाई पर वार करने की कोशिश की। रघुनाथ ने प्रहरी को शांत रहने का संकेत दिया और कहा, शांत रहो, देखो इसकी हालत देखो। अब यह किसी को मारने लायक नहीं है, चाहे इसका उद्देश्य जो भी रहा हो। लेकिन अभी यह मेरा भाई है और कष्ट में है। वैद्यराज को तुरंत बुलाया जाए। शोरगुल सुनकर राजा गोपाल नारायण भी, जो अपनी बीमारी के कारण बिस्तर पर थे, लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए वहां आ पहुंचे। उनके पीछे रानी वंदना भी थीं। जब राजा ने मंदिर का दृश्य देखा तो उनका दिल बैठ गया। सेवकों ने राजा को बताया कि कैसे वीरेंद्र ने रघुनाथ पर पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन किसी दैवीय चमत्कार से वह खुद ही गिर पड़ा। यह सुनकर राजा गोपाल नारायण को गहरा आघात लगा। जिस लड़के को उन्होंने अपने वंश का दीपक समझा था, वह उनके ही घर को जलाने वाला अंगारा निकला। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती हुई उंगली से वीरेंद्र की ओर इशारा किया और कहा, इसे यहां से ले जाओ। इसने आज भाई भाई के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। इसने मंदिर की मर्यादा भंग की है। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। सैनिकों ने वीरेंद्र को उठाया। वीरेंद्र अब पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुका था। वह पागलों की तरह हंस रहा था और हवा में हाथ पैर चला रहा था। उसे राजमहल के एक सुरक्षित कक्ष में ले जाकर बंद कर दिया गया, जहां वैद्य उसका उपचार करने लगे। लेकिन वैद्यराज ने जांच के बाद बताया कि वीरेंद्र को कोई शारीरिक रोग नहीं है, बल्कि उसे गहरा मानसिक आघात लगा है। यह उसके पापों का फल था कि वह जीती जागती लाश बन गया था। इस घटना के बाद राजा गोपाल नारायण पूरी तरह से टूट गए। उन्हें अपने निर्णय पर इतना पछतावा हो रहा था कि उन्होंने खाना पीना लगभग त्याग दिया। वह दिन रात अपने कक्ष में पड़े छत को निहारते रहते और रोते रहते। उनका शरीर, जो पहले से ही कमजोर था, अब और तेजी से ढलने लगा। राज्य में हाहाकार मच गया। प्रजा को लगने लगा कि अब उनके प्रिय राजा का अंतिम समय निकट आ गया है और उनके बाद राज्य का कोई धनी धोरी नहीं होगा। रानी वंदना की हालत भी खराब थी। एक तरफ पति की यह दशा और दूसरी तरफ दत्तक पुत्र का पागलपन। वह मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी के सामने रोती और प्रार्थना करती। रघुनाथ से अपने माता पिता का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। वह समझ गया था कि यह विपत्ति साधारण नहीं है। यह राजकुल पर आया एक भारी संकट है जिसे केवल ईश्वरीय कृपा ही टाल सकती है। बुधवार की रात थी। पूरा महल उदासी के अंधेरे में डूबा हुआ था। रघुनाथ अपने पिता के सिरहाने बैठा उनके पैर दबा रहा था। राजा ने क्षीण स्वर में कहा, रघुनाथ बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मेरी हट ने आज हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया। अगर मैंने तुम्हें विवाह के लिए मजबूर न किया होता और वीरेंद्र को गोद न लिया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम तो वैरागी हो। यह क्रूर दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। रघुनाथ ने पिता के आंसू पोंछे और बहुत ही संयम से कहा, पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप अभी बहुत वर्ष जिएंगे। और रही बात मेरी, तो जिसका रक्षक स्वयं ऊपर वाला हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वीरेंद्र के साथ जो हुआ वह इस बात का प्रमाण है कि शक्ति शस्त्र में नहीं, सत्य में होती है। आप विश्राम करें। मैं अभी मंदिर जाकर आपके स्वास्थ्य के लिए अनुष्ठान करूंगा। राजा सो गए, लेकिन रघुनाथ की आंखों में नींद नहीं थी। वह उठा और सीधा राजमहल के मुख्य मंदिर में गया। आज बुधवार था, जो भगवान गणेश का वार माना जाता है और साथ ही मां लक्ष्मी की आराधना के लिए भी श्रेष्ठ होता है। रघुनाथ ने स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण किए। उसने मंदिर को गंगा जल से धोया और मां लक्ष्मी तथा गणेश जी की प्रतिमा के सामने घी के 11 दीपक जलाए। उसने संकल्प लिया, हे जगत जननी मां लक्ष्मी, हे विघ्नहर्ता गणेश,
मेरे पिता ने जीवन भर धर्म का पालन किया है। उन्होंने प्रजा को अपनी संतान माना है। आज वे पुत्र शोक और आत्मग्लानि में तिल तिल कर मर रहे हैं। अगर मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो आपको मेरे पिता के प्राणों की रक्षा करनी होगी। आपको इस राज्य को इस संकट से उबारना होगा। जब तक आप मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाएंगे, मैं इस मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। रघुनाथ पूरी रात मंत्र जाप करता रहा। एयुएम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौंगम गणपतये वरवृद्ध सर्वजनम में वशमानय स्वाहा, और मां लक्ष्मी के बीज मंत्रों का उच्चारण करता रहा। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी करुण पुकार थी कि पत्थर भी पिघल जाए। बाहर रात बीतती गई और भोर का तारा निकल आया। अगली सुबह, जो कि संयोग से फिर से बुधवार का ही प्रभाव लिए हुए थी, भोर का समय, एक अद्भुत घटना घटी। राजा गोपाल नारायण की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। वैद्यों ने जवाब दे दिया था कि अब केवल अंतिम समय की प्रतीक्षा करें। पूरे महल में रोना पीटना मच गया था। उसी समय राजमहल के विशाल मुख्य द्वार पर एक बहुत ही बूढ़ी और गरीब औरत आकर खड़ी हुई। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और वह लाठी के सहारे मुश्किल से खड़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी साधारण भिखारी में नहीं होती। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना सा लोटा था। द्वारपालों ने जब उस फटेहाल बुढ़िया को देखा तो उन्होंने उसे डपट कर भगाना चाहा। एक द्वारपाल ने कड़क आवाज में कहा, ए बुढ़िया, हट जा यहां से। यह राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं। यहां वैसे ही मातम का माहौल है। महाराज की तबीयत बहुत खराब है। हमें परेशान मत कर, आगे जा। बुढ़िया ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूं, बहुत प्यास लगी है। थोड़ा सा पानी मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। और सुना है राजा बहुत दयालु हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं। क्या मुझे उनके दर्शन नहीं हो सकते? मेरे पास एक जड़ी बूटी है, शायद उससे उन्हें कुछ आराम मिल जाए। द्वारपाल हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे देखो तो, यह भिखारिन अब वैद्य बनेगी। बड़े बड़े राजवैद्य हार मान चुके हैं और यह कह रही है कि इसके पास जड़ी बूटी है। चल भाग यहां से, इससे पहले कि हम धक्के मार कर निकालें। बुढ़िया ने फिर से विनती की, बेटा, किसी को उसके कपड़ों से मत तोलो। कभी कभी दवा वहां मिल जाती है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे एक बार राजकुमार रघुनाथ को खबर तो कर दो। द्वारपालों को गुस्सा आ गया। उनमें से एक ने अपना भाला आगे किया और उस बूढ़ी औरत को डराने के लिए उसे धक्का देने ही वाला था कि तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई, रुको। यह आवाज रघुनाथ की थी। वह मंदिर से अपनी पूजा समाप्त करके बाहर आ रहा था। तभी उसने मुख्य द्वार पर हो रहे शोरगुल को सुना। उसे लगा कि कोई संकट है। वह तेजी से वहां पहुंचा। उसने देखा कि द्वारपाल एक असहाय बूढ़ी मां को अपमानित कर रहे हैं। रघुनाथ का हृदय करुणा से भर गया। वह दौड़कर वहां पहुंचा और उसने द्वारपाल को रोका। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत को प्रणाम किया। उसने देखा कि वह बुढ़िया थक कर चूर हो चुकी है और प्यास से उसका कंठ सूख रहा है। रघुनाथ ने कहा, मां, मुझे क्षमा करें। मेरे सेवकों ने आपको नहीं पहचाना। वे अज्ञानी हैं। आप मेरे महल की अतिथि हैं। आइए, अंदर आइए। द्वारपाल हैरान रह गए। उन्होंने कहा, लेकिन राजकुमार, यह तो एक साधारण भिखारिन है और महाराज की हालत। रघुनाथ ने द्वारपालों को सख्त नजरों से देखा और कहा, अतिथि साक्षात देवतुल्य होता है, और जिस घर के द्वार से कोई प्यासा और दुखी अपमानित होकर लौट जाए, वहां से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। शायद तुम लोग भूल गए हो कि हमारे राजा के क्या संस्कार हैं। रघुनाथ ने बड़े ही आदर के साथ उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा। उस औरत के शरीर से एक भीनी भीनी सुगंध आ रही थी, जैसे कमल के फूलों की खुशबू हो। लेकिन चिंता में डूबे रघुनाथ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह उसे सहारा देकर महल के अंदर ले आया। उसने उसे एक स्वच्छ आसन पर बैठाया और स्वयं अपने हाथों से जल लाकर उसे पिलाया। बूढ़ी औरत ने जल पिया और रघुनाथ के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जुग जुग ज्यो बेटा, तेरा सुहाग। ओह, क्षमा करना, तेरा भाग्य सदा अमर रहे। तूने एक बूढ़ी मां की प्यास बुझाई है, तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मेरे पिता मृत्युशैया पर हैं। अगर वे स्वस्थ हो जाएं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुढ़िया ने अपनी पोटली टटोली।
उसमें से कुछ राख जैसा चूर्ण निकाला और रघुनाथ को देते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, दुख और सुख तो धूप छांव की तरह है। यह विभूति ले और अपने पिता के माथे पर लगा दे। और हां, आज बुधवार है, अगर तू सच्चे मन से मां लक्ष्मी की एक कथा सुने और दूसरों को सुनाए तो तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। रघुनाथ ने आश्चर्य से उस बुढ़िया को देखा। राजवैद्य हार चुके थे, लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली औरत की बातों में उसे एक अजीब सा विश्वास नजर आया। उसने वह विभूति ले ली। उसने पूछा, मां आप कौन हैं और वह कौन सी कथा है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? बुढ़िया ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो एक पथिक हूं बेटा। रही बात कथा की, तो वह कथा बहुत पुरानी है, एक साहूकार की कथा है। अगर तू अपने पिता के पास बैठकर वह कथा सुनेगा तो मां लक्ष्मी की कृपा से जो असंभव है वह भी संभव हो जाएगा। क्या तू वह कथा सुनना चाहेगा? रघुनाथ, जो स्वयं भक्ति में लीन रहता था, तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है, शायद मां लक्ष्मी ने ही मेरी पुकार सुनकर किसी दूत को भेजा है। उसने कहा, हां मां, मैं वह कथा अवश्य सुनूंगा, कृपया आप मेरे साथ चलिए। रघुनाथ उस बूढ़ी औरत को लेकर सीधे राजा के कक्ष में पहुंचा। वहां रानी वंदना और राजवैद्य निराश बैठे थे। राजा की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। रघुनाथ ने सबसे पहले वह विभूति अपने पिता के माथे पर लगाई। विभूति लगाते ही एक चमत्कार हुआ। राजा गोपाल नारायण, जो पिछले 2 दिनों से अचेत थे, उन्होंने हल्का सा शरीर हिलाया और उनके चेहरे पर पड़ा हुआ कालापन कम होने लगा। रानी वंदना यह देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने रघुनाथ से पूछा, बेटा यह कौन है और यह तुमने क्या लगाया? रघुनाथ ने कहा, मां, यह एक देवी स्वरूपा माता है जो हमारे द्वार पर आई थीं। इन्होंने कहा है कि अगर हम आज बुधवार के दिन मां लक्ष्मी की पावन कथा सुनेंगे तो पिताजी ठीक हो जाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। रानी वंदना ने तुरंत उस बूढ़ी औरत के पैर छुए और उन्हें उच्च आसन दिया। वह बूढ़ी औरत आसन पर बैठी। उसके चेहरे का तेज अब बढ़ने लगा था, लेकिन महल के लोग अपनी चिंताओं में इतने डूबे थे कि वे इस बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पाए। बूढ़ी औरत ने कहा, हे राजन, हे रानी और मेरे प्यारे बेटा रघुनाथ, ध्यान से सुनो। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन का सार है। जो इसे सच्चे मन से सुनता है, उसके घर से दरिद्रता, क्लेश और रोग हमेशा के लिए चले जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल उस बूढ़ी औरत की आवाज गूंज रही थी। रघुनाथ, रानी वंदना और यहां तक कि अचेत अवस्था में पड़े राजा भी मानो कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़ी औरत ने कथा शुरू की। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके घर में दरिद्रता का वास था। उसकी पत्नी अक्सर उससे लड़ती थी कि पूजा पाठ से पेट नहीं भरता। एक बार वह ब्राह्मण बहुत निराश होकर जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी व्यथा सुनी और कहा, पुत्र, कल बुधवार है, तुम गणेश जी और मां लक्ष्मी की उपासना करो, हरी मूंग का दान करो और किसी भूखे को भोजन कराओ, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। बुधवार के दिन वह घर आया। उसने थोड़ा सा अन्न मांगकर खीर बनाई। वह खीर भोग लगाने ही वाला था कि दरवाजे पर एक भूखी गाय आ गई। ब्राह्मण की पत्नी चिल्लाई, खुद के खाने को नहीं है और तुम गाय को खिलाने चले हो। लेकिन ब्राह्मण ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी और बड़े प्रेम से वह खीर उस गाय को खिला दी। गाय ने प्रसन्न होकर रंभाया और वहां से चली गई। जैसे ही गाय गई, ब्राह्मण के घर के आंगन में एक चमत्कार हुआ। जिस जगह पर गाय खड़ी थी, वहां की मिट्टी सोने में बदल गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी हैरान रह गए। उसी रात ब्राह्मण के स्वप्न में मां लक्ष्मी आई और कहा, पुत्र, मैं ही वह गाय थी। तूने अपनी भूख की चिंता न करते हुए मुझे भोजन कराया। जो बुधवार के दिन मेरी कथा सुनता है, गणेश जी का ध्यान करता है और अपनी क्षमता अनुसार दान करता है, मैं उसके घर का रास्ता कभी नहीं भूलती। उस दिन के बाद से ब्राह्मण के घर में कभी धन की कमी नहीं हुई। बूढ़ी मां ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह बुधवार व्रत की महिमा है। जो इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन के सारे संकट वैसे ही मिट जाते हैं
जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार मिट जाता है। जैसे ही बूढ़ी मां के मुख से कथा समाप्त हुई, कमरे में एक अद्भुत घटना घटी। राजा गोपाल नारायण, जो मृत्यु के द्वार पर खड़े थे, अचानक उठकर बैठ गए। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। उनके चेहरे की झुर्रियां कम होने लगीं और आंखों में चमक आ गई। राजा ने आश्चर्य से अपने हाथों को देखा और बोले, मुझे क्या हुआ था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक लंबी नींद से जागा हूं। मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया है। रानी वंदना खुशी से रो पड़ी। उन्होंने दौड़कर राजा के पैर छुए। रघुनाथ भी गदगद हो गया। उसने तुरंत उस बूढ़ी मां की ओर देखा, लेकिन यह क्या? वहां कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं बैठी थी। उस आसन पर अब एक दिव्य प्रकाश पुंज चमक रहा था। वह रोशनी इतनी तेज थी कि खुली आंखों से देख पाना कठिन था। धीरे धीरे उस प्रकाश के बीच से एक अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ। वह साक्षात मां लक्ष्मी थीं। लाल वस्त्र धारण किए, कमल के आसन पर विराजमान। उनके 4 हाथ थे, जिनसे वे आशीर्वाद और स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रही थीं। उनके साथ ही नन्हे गणेश जी भी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। राजा, रानी और रघुनाथ उस दिव्य स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे तीनों तुरंत जमीन पर साष्टांग लेट गए। रघुनाथ की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, हे मां, हे जगत जननी, मैं अज्ञानी आपको पहचान नहीं सका। आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। आप स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आईं। मां लक्ष्मी ने अपनी मधुर वाणी में कहा, उठो रघुनाथ, मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेती हूं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। तुमने अपने पिता की सेवा की और उस अहंकारी भाई को भी क्षमा कर दिया, जिसने तुम्हारे प्राण लेने चाहे। तुम्हारी इस करुणा ने ही मुझे यहां आने पर विवश किया है। राजा गोपाल नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मेरे पापों को क्षमा करें। मैंने पुत्र मोह में फंसकर अधर्म का साथ दिया। मैंने एक कुपात्र को गोद लिया जिसने मेरे कुल का नाश करना चाहा। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। मां लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, राजन, जो हुआ वह विधि का विधान था। वीरेंद्र का आना तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल था, जो अब कट चुका है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह पुत्र रघुनाथ ही इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। यह सुनकर रघुनाथ ने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, मां, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं राज्य नहीं संभालना चाहता। मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। मेरा मन केवल आपके चरणों में रमता है। अगर मैं राजा बन गया तो मैं माया मोह में फंस जाऊंगा और आपसे दूर हो जाऊंगा। मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, राजपाट नहीं। मां लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, रघुनाथ, धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। संन्यास लेना सरल है, लेकिन संसार में रहकर कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त रहकर धर्म का पालन करना ही सच्ची साधना है। अगर तुम जैसे धर्मपरायण लोग राजा नहीं बनेंगे तो प्रजा का पालन कौन करेगा? दुष्ट लोग सत्ता हथिया लेंगे और धर्म का नाश करेंगे। क्या तुम चाहते हो कि मेरी प्रजा दुखी रहे? रघुनाथ निरुत्तर हो गया। उसे मां की बात में सत्य दिखाई दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक संशय था। उसने कहा, मां, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन विवाह तो मुझे माया में बांध लेगा। पत्नी आएगी तो मेरा ध्यान बटेगा। मैं कैसे एक गृहस्थ बनकर भी आपका भक्त बना रह सकता हूं? मां लक्ष्मी ने गणेश जी की ओर देखा और फिर रघुनाथ से कहा, पुत्र, किसने कहा कि पत्नी बाधा बनती है? यदि जीवन संगिनी धर्मपरायण हो तो वह मोक्ष के मार्ग में सहायक बनती है। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में क्या डर है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक जीवन संगिनी चुन रखी है। रघुनाथ और राजा आश्चर्य से मां की ओर देखने लगे। मां लक्ष्मी ने आगे कहा, पड़ोसी राज्य विदर्भ की राजकुमारी पद्मावती मेरी परम भक्त है। वह बचपन से ही मेरी और नारायण की आराधना करती है। उसका मन भी तुम जैसा ही पवित्र है। वह तुम्हारे भक्ति मार्ग में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर धर्म का राज्य स्थापित करेगी। तुम उसी से विवाह करो, यह मेरा आशीर्वाद भी है और आदेश भी। रघुनाथ का सारा संशय दूर हो गया। जब स्वयं मां लक्ष्मी ने कन्या का चुनाव किया हो तो वह साधारण कैसे हो सकती थी? रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा,
जैसी आपकी आज्ञा मां। मैं गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं इस राज्य की सेवा आपकी पूजा समझकर करूंगा। तभी रानी वंदना ने हिचकिचाते हुए पूछा, मां, और वह वीरेंद्र, उसका क्या होगा? वह पाप के कारण पागल हो चुका है। मां लक्ष्मी की दृष्टि में करुणा आ गई। उन्होंने कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वीरेंद्र को अपने कर्मों का दंड मिल चुका है, उसका अहंकार टूट चुका है। मैं उसे जीवन दान देती हूं, लेकिन वह अब राजा नहीं बन पाएगा। उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका मन अब संसार से विरक्त रहेगा। वह इसी मंदिर में रहकर जीवन भर मेरी सेवा करेगा और अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। इतना कहकर मां लक्ष्मी ने अपना हाथ उठाया। एक दिव्य प्रकाश की किरण राजमहल के उस कक्ष की ओर गई जहां वीरेंद्र कैद था। क्षण भर में वीरेंद्र का पागलपन दूर हो गया। उसे सब कुछ याद आ गया, उसका छल, उसका अहंकार, भाई पर किया गया वार। उसे इतना गहरा पश्चाताप हुआ कि वह फूट फूट कर रोने लगा। उधर मां लक्ष्मी और गणेश जी ने राजा, रानी और रघुनाथ को अंतिम आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जाने से पहले वे पूरे महल को धन, धान्य और सुख समृद्धि से भर गए। अगले ही दिन राजा गोपाल नारायण ने पड़ोसी राज्य में संदेश भेजा। राजकुमारी पद्मावती के पिता भी रघुनाथ की कीर्ति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बड़ी धूमधाम से रघुनाथ और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। पद्मावती वास्तव में साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप थीं। उनके आते ही राजमहल में खुशियां दोगुनी हो गईं। वीरेंद्र भी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने भगवा वस्त्र धारण कर लिए थे। वह दिन रात मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करता, आने वाले भक्तों के जूते चप्पल सीधे करता और प्रभु के भजन गाता। उसे देखकर किसी को विश्वास नहीं होता था कि यह वही अहंकारी राजकुमार है। रघुनाथ ने उसे कई बार गले लगाना चाहा, लेकिन वीरेंद्र ने हमेशा रघुनाथ के पैरों की धूल माथे से लगाई और कहा, भैया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं इसी लायक हूं। आपकी छाया में मुझे जो शांति मिल रही है, वह राज सिंहासन पर कभी नहीं मिलती। समय बीतता गया। राजा गोपाल नारायण ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और रघुनाथ का राज तिलक कर दिया। महाराज रघुनाथ ने धर्म और न्याय के साथ राज्य किया। वह प्रतिदिन सुबह राजकाज शुरू करने से पहले अपनी पत्नी पद्मावती के साथ मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते। बुधवार के दिन वह विशेष दरबार लगाते, जहां गरीबों और दुखियों की सहायता की जाती और सभी को वह पावन कथा सुनाई जाती जो मां लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत के रूप में सुनाई थी। उस राज्य में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। प्रजा सुखी थी, धन के भंडार भरे थे और धर्म की जय जयकार थी। रघुनाथ ने सिद्ध कर दिया कि एक राजा सिंहासन पर बैठकर भी संत हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे, तो हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। और हां, किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री गणेश जरूर लिखें। मां लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पावन कथा का पुण्य मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।